मौला अली फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रोता है ना, रब के सामने, वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। राबिया बसरी एक नाम है, एक बांझ औरत थी, रंग उसका काला था, कनीज थी, मगर वासिफ अली वासिफ कहते हैं बाकी से मोहब्बत करोगे ना, बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी रहोगे, और फना से मोहब्बत करोगे तो फना हो जाओगे। आज उनका नाम रोशन है क्योंकि उन्हें अल्लाह ने उनके नाम को बुलंद किया। एक आदमी गुजर के जा रहा था, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, तो राबिया ने पूछा सर पे पट्टी क्यों बांधी है? कहने लगा मेरे सर में दर्द है। तो उसने पट्टी नोच दी और कहा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने जमाने तक सेहत दी तो तूने किसी से नहीं कहा मेरी सेहत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आज मालिक ने एक बार सर दर्द दे दिया है तो दुनिया में उसकी शिकायत करता फिर रहा है। शेख सादी से किसी ने पूछा हुजूर क्या हाल है? रोने लगे। कहा हुजूर कोई गुस्ताखी हो गई, मैंने तो हाल पूछा है। ये वाकया भी मोहब्बत ने बारहा गुजरा, किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। कहा हुजूर रोते क्यों है? कह लगे आपने पूछा है कि क्या हाल है, और मुझ बूढ़े का हाल ये है कि मेरे दांत अल्लाह की नेमतें खाते खाते टूट गए, मगर मेरी जबान आज तक नाशुक्री करने से बाज नहीं। अल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है वो मौसम की तरफ आ जाते हैं। मौसम ऐसा है, गर्मी बहुत हो रही, सर्दी बहुत हो रही, आपके कहने से कुछ कम नहीं होगा, मगर आपका नाम नाशुक्रों में लिख जाएगा। मौसमों पर एतराज ये बराह रास्त अल्लाह पर एतराज है। एक मर्तबा हवा मदीने में तेज चल रही थी, एक सियाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये हवा खुद नहीं चलती है, मेरा रब चलाता है तो चलती है। मेरा रब चलाता है तो। हाय हाय। मैं कश्मीर गया तो कश्मीर काफिर भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस वजह से नहीं बता रहा हूं। कश्मीर में मुझे एक आदमी मिला, उसका नाम सलीम है, मैं उसे पहले से जानता था, मगर इस बार उसकी तबीयत खराब थी। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? उसे कैंसर था। मैंने तन्हाई में उससे बात की कमरे में जाके, मैंने कहा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने सुना है आपको कैंसर है? कहने लगे तभी तो शुक्र है, मुझे कैंसर 90% है। मैंने कहा फिर शुक्र किस बात का है? कहने लगे सोचे ना सैयद साहब, डॉक्टर कहता है तू 2 महीने के बाद मर जाएगा। कितने लोगों को अल्लाह ने मौत दी तो अचानक ही आ गई मौत, मगर मेरे रब का करम मुझ पे ये है कि 2 महीने की मोहलत मिल गई है, 2 महीने में अपने गुनाहों से तौबा जरूर कर लूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मुस्बत और इतना पॉजिटिव इंसान नहीं देखा। मैंने पूछा ये दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे ना, तो सोचता हूं कि जीते जी तो मैंने दाढ़ी नहीं रखाई, मौत करीब आ गई है तो हुजूर चूंकि करीम है माफ कर देंगे, तो अब दाढ़ी रखा के जा रहा हूं कि हुजूर मेरा चेहरा देख के खुश हो जाए। दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। कहता मेरी 6 महीने की बड़ी छोटी बेटी है, बड़ा बेटा 3 साल का है, उम्र उसकी 31 या 30 साल के बराबर है, यानी मुझसे भी कम। कार है उसके पास, कहता है मर्सिडीज है मेरे पास, मगर किसी काम की नहीं है। ये कुराओं एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना? कुराओं है ना आपके? 18 अक्टूबर को मैं गया था, एक आदमी मुझे बोला मेरे घर चले, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, तबीयत खराब है। मैं समझा ऐसी कोई तबीयत खराब होगी, मैं चला गया। रात के 3 बजे जाके देखा तो एक कमरा है, एक दालान है, छोटा सा घर है, कमरे के अंदर एक चारपाई पड़ी है, और 28 या 27 साल का लड़का पड़ा है बेहोश, कोमा में 4 साल से। एसी का काम करता था, ऊपर से नीचे गिर गया। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। उसका बाप कह रहा था मैं सब्जी बेचता हूं, मैं इलाज कराते कराते अब थक गया हूं। और उसकी बीवी 6 महीने के बाद चली गई थी बीमारी के बाद, और उसकी मां कह रही थी दुआ कर दो मौलाना साहब, या तो ये मर जाए या ठीक हो जाए। क्यों क्यों? कह लगी जवान बेटे की लेटरीन बाथरूम धुलाते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है।
कैसे जिएंगे वो माँ बाप जिनके घर में जिंदा लाश पड़ी हो। तभी मुझे अपने आका और रसूल की हदीस याद आई। हुजूर फरमाते जिसके पास एक वक्त का खाना है और अल्लाह ने उसे सेहत भी दे रखी है तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए, वो मालदार इंसान है। उम्मीद करता हूं आज के बाद नाशुक्री नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, ना बोले इंशाअल्लाह नहीं करेंगे नाशुक्री इंशाअल्लाह। मेरे बाद आपने मुझसे पहले आपने कई शोरा को खुतबा को सुना। ये 5 मिनट की बात मैंने अपनी कर दी, वक्त का बड़ा ख्याल रखता हूँ। भाई माइक वाले भाई, आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरी आवाज़ ही ठीक नहीं है, मगर इसे थोड़ा ठीक कर दीजिए। अल्लाह आपके माइक को बरकत अता फरमाए। हाँ, अभी आकिब इलाहाबादी ने पढ़ा है और मेरे बाद हिंदुस्तान की 2 बड़ी आवाज़ें सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल अली और जनाब असद इकबाल साहब क़िबला, ये दोनों लोगों ने पढ़ना है। मैं बोझ तो नहीं हूँ आपके ऊपर, बता दें ज़रा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 शेर मैं भी पढ़ी दूँ लगा। हर सुन्नी को नात पढ़ने का हक है, पढ़ दूँ 2-3 शेर। हमारे भाई वारिस भाई ने बड़ी अच्छी निज़ामत की, अल्लाह इन्हें बरकत अता करे, और मेहनत करते हैं बहुत, बड़े अच्छे शेर पढ़े। पढ़ दे 2-3 शेर। देखो जिसे आराम से, देखो आप आराम से बैठ के सुने, 2-3 ही शेर पढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह। मेरी नीयत बदलती नहीं हालात के साथ, 2-3 ही पढ़ूंगा। वाह वाह। मैंने ये कलाम हुजूर की बारगाह में बैठ के भी पढ़ा है और कई बार पढ़ा है मदीने में, अब भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि आपके दिल में मदीने जाने की हुमक पैदा हो जाए, है ना। पढ़ता हूँ, सैयद साहब की दुआओं के साथ आपको पेश कर रहा हूँ। मैं कम लोगों से मुतासिर होता हूँ, अपनी बात करो। हाँ, बहुत कम लोगों से मुतासिर होता हूँ। आज मैं सैयद साहब से मुतासिर हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए। शेर पढ़ता हूँ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद शबाहत मियां मेरे साथ पढ़े, पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, पढ़ने का भी मिलेगा और सुनने का भी मिलेगा। जरा पढ़े, जिन्हें दुनिया वाले दर्द देते हो वो पढ़े। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की। और कुछ लोग कहते हैं बुलावा आएगा तो मदीने जाएंगे। मैं कहता हूं कचहरी से खूब बुलावे आ रहे, जमीनें लिखी जा रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं। यार झूठ बोलते हो। हज फर्ज हो गया, हज को नहीं जा रहे हैं भाई। बच्चों की शादी कौन नहीं करेगा? और आप मर गए तो बच्चे कुआरे मर जाएंगे आपके। ये आपको शैतान ने धोखे में डाल दिया। हाँ, एक शायर कह रहा था मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। बोला ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा यार तुम्हें झूठ बोलने के लिए हुजूर का मिंबर ही मिलता है? क्या हुआ?
मैंने कहा अगर तुम्हारा दिल तड़पता ना तो ये 10 लाख की कार ना खरीदते, 1 लाख खर्च करके पहले मदीने जाते। जिंदाबाद। वाह वाह। लोग मदीने जाकर भी मदीना नहीं देखते, खुद को ही देखते रहते हैं। इको कम करें भाई, खुद को ही देखते रहते हैं। मदीने गए, तस्वीर खींची इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मैं मदीने में हूं, काबे में हूं, काबा पीठ के पीछे है और सामने तस्वीर खींच रही है। ओ बेअदब, इससे अच्छा था तू ना जाता। अल्लाह 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 अल्लाह। गुंबदे खदरा पीछे और साहब की तस्वीर आगे। मक्के में सरकारे गौसे आजम चल रहे हैं, चलते 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 वहां की कंकरियों को उठा के चूमने लगे, आंखों में आंसू। मुरीदों ने पूछा हुजूर मक्के की आपने कंकरियों को क्यों चूमा? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल इस जमीन पे चले हैं, क्या पता कौन से कंकर पे उनका पांव लग गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तस्वीर खींची मदीने में, खड़ा है मदीने में और लाइक मांग रहा है दुनिया वालों से। लो भाई मेरे स्टेटस पे लाइक कर दो, रिएक्ट कर दो, मेरे फेसबुक पे लाइक कर दो। अबे बेवकूफ, खड़ा मदीने में है और दुनिया वालों से लाइक मांग रहा है। तुझे अक्ल होती तो दुनिया वालों से ना मांगता, मदीने जाके मदीने वाले से मांगता। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। सारे इंतजामिया सुन लें, ये नारे का टाइम मेरी तकरीर से नहीं कटेगा, ये अलग है, ठीक है साहब? अब कोई भी नारा लगाए, तवज्जो है कि नहीं? अब मदीने जाके तस्वीर, आप मदीने क्या गए? मदीने तो आला हजरत गए। हाय 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 हाय। और जो भी आला हजरत की तरीके से जाता है बरकत लेके आता है। वाह वाह वाह। आला हजरत मदीने गए तो एक शेर कहा, खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। कहते मुझे जितना सताया जाता है ना हिंद में, मेरा दिल करता है सब हुजूर की बारगाह में सुना दूं। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान, करीमों के घर की है, आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जान, जहां खैर और शर की है। और मुजरिम बुलाए और फरमाते लब्बा है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। अल्लाह जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नवीद नजातो जफर की है। फरमाते मेरा दिल करता है कि मदीने में जाके रोऊं और इतना रोऊं कि मेरी आवाज बुलंद हो जाए, मगर मैं नहीं रोता। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए। खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं ना लौफुगा हमको। आप निकल के जा रहे हैं, आला हजरत कुत्ते ने कुछ मांग लिया, कुत्ता भिखारी होता है। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का भिखारी होता है, उसे कुछ दिया करो। कुत्ते ने कुछ मांगा, आलन ने गोश्त का टुकड़ा खरीद को उसको दे दिया, फिर रोने बैठ गए। खुतबे मदीने ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर आला हजरत ये आप रोते क्यों हैं? अब तो आपने दे दिया ना इस कुत्ते को, आपने कुछ दे दिया तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा बरजस्ता, पाराए दिल भी न निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते अहमद रजा ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, ये मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चीर के अपने दिल का टुकड़ा ऐसे पेश कर देता, तेरी जान चली जाती मगर मदीने के कुत्ते का हक अदा हो जाता। अब्दुल रहमान जामी मदीने गए, जब वापस
पास आए तो दाढ़ी के कुछ बाल बचे। कहा हुजूर दाढ़ी भरी थी, कहां चली कि क्या हुआ दाढ़ी को? कहने लगे मैंने हुजूर की चौखट पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई है, दाढ़ी से झाड़ू लगाई है। दाढ़ी अल्लाहु अकबर, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है। वो बाजार में घूमने वाले बाजार तो इंडिया में भी बहुत है, और दुनिया की तस्वीरें। काश तूने अदब सीखा होता। एक लड़का मेरे साथ गया, 25-26 साल की उम्र, सब टूर वापस जा रहा है, वो मिल ही नहीं रहा है। एक साहब बोले ढूंढ के लाइए सैयद साहब। टूर वाला बोला देर हो जाएगी। मैं जब गया तो एक कोने बैठे हुए रो रहा था। मैंने कहा चलना भाई, चल। बस तैयार हो गई। कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा मदीना छोड़ के। क्या हुआ? कहने लगे मुझे यही मौत की दुआ कर दो। मैंने कहा बात तो बता क्या हुआ? तू तो खुद नहीं आता था, मैं जबरदस्ती तुझे लेके आया हूं। कहीं कहीं टेलीफोन करता था चल चल। कहने लगे सैयद साहब जब तक मदीना नहीं देखा था बात और थी, अब जब से मदीना देखा है तो अब बात जरा कुछ और है। अब इस जन्नत को छोड़ के दिल जाने का दिल नहीं करता। मैंने बड़े मोबाइल खरीदे, पुराने हो गए, कारें खरीदी, पुरानी हो गई, मगर जब मदीने आया हूं तो जिंदगी का मतलब मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करे। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ऐ नौजवानों तुम आज से अहद करो, मोबाइल नए मत खरीदो, पुराने मोबाइल से काम चलाओ, मगर मदीने जाके देखो। और हमारे आशिकों के साथ जाना, किसी बेअदब के साथ मत जाना, क्योंकि मदीना ऐसी जगह है जो एक बार नैनीताल देखता है वो कहता है मैं अब जो है वो शिमला जाऊंगा, शिमला वाला कहता है मैं अब ऊटी जाऊंगा दूसरी बार, ऊटी वाला कहता है मसूरी देखूंगा, जो मसूरी देख के आ जाता है वो कहता है मैं कश्मीर की वादियां देखूंगा, कश्मीर देखने वाला कहता है ले लद्दाख जाऊंगा, लद्दाख वाला कहता है मालदीव जाऊंगा, मालदीव वाला कहता है मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, स्विट्जरलैंड वाला कहता है अमेरिका जाऊंगा। दूसरी बार कोई नहीं जाता, मगर जो एक बार मदीना जाता है वो कहता है बार बार मदीना जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत दो आलम। तीसरा शेर। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा पढ़ो, दर्द दिल की। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा अल्लाह 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 अल्लाह। अब इको कम करें भाई, इको कम करें, इको। पे जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई बैठे आप लोग, बैठ जाएं, अब बैठ जाएं। अब ज्यादा पैसे ना दे, बैठ जाएं, बैठ जाएं। तकरीर करने दे मुझे, मैं एक दो शेर और पढ़ता मगर आपने वो कर दिया। बैठे, मेरा मकसद फौत ना हो जाए। इको कम करें भाई, और आवाज बढ़ाएं इसका, इको कम करें। तकरीर का पहले उन्वान समझ लीजिए, फिर तकरीर अच्छे समझ में आ जाए। सादा अल्फाज में बात करता हूं मैं। तकरीर का मैंने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम करो, मगर आज ये तकरीर करने वाला हूं, क्या ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं तेजी के साथ, क्या सिर्फ बच्चों की गलती है या इसमें कुछ मुआशरे की भी गलती है? और इतनी तेजी के साथ मुआशरा तब्दील हो रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, और इंसान जानवर हो गया है। वो सिर्फ कमाता है, उसे ये पता नहीं घर में क्या हो रहा है। इको और कम करें भाई, इको और कम करें भाई। हाँ बस यहां रहने दें। बहुत अच्छा माइक कर दिया आपने। इसका बेस और कम करें, भारी आवाज ना करें, कमजोर करें। मेरी ओरिजिनल वैसे ही बदरी भारी है। हाँ बस ठीक है, यहां रहने दें। देखिए मेरा मकसद है समझाना, शोर मचाना नहीं है। समझे बात को आप? मेरे कहने का मतलब ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं तेजी के साथ, अगर हम खाली ये तकरीर करें कि मां बाप का एहतराम करो, तो ये सिर्फ एक पहलू होगा। दूसरा पहलू यह है
कि फुजैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा। बिदकने का मतलब समझते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेइख्तियार हो गया, उनके इख्तियार से बाहर चला गया। तो उन्होंने घोड़े को बांधा और एक जगह नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, रोने लगे। सारे मुरीदों ने देखा, पूछा हुजूर इसमें क्या हिकमत है, घोड़ा परेशान कर रहा था, घोड़े को ठीक करना था, ये नमाज पढ़ने का क्या मतलब है। कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले फिर उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा पहले अपने मालिक को मनाऊं, उसके बाद सारे हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर बीवी बच्चे कहना ना माने या लेबर तुम्हारे मजदूर, तो झगड़ा मत करो, बल्कि मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने रोना शुरू करो और कहो ऐ अल्लाह ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है। यकीन जानो अगर रब राजी हो गया तो किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, सब खुद राजी हो जाएंगे। सीटी क्यों मार रहा है माइक? इतनी एहलियत है मेरे अंदर के बगैर माइक के तकरीर करके चला जाऊंगा। सीधे करो, माइक बहुत अच्छा है आपका। एक साहब कह रहे थे अगर बुराई करोगे तो माइक वाला और खराब कर देता है, और अगर अच्छा कहो तो ठीक कर देता है। वही नमूने में अमल कर रहा हूं। बात समझ में आनी चाहिए ना। अब तवज्जो करें, ये जो लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, जिनके पास कुछ नहीं बचा, और ये कहते हुए मुझे शर्म है, मगर कह रहा हूं कि नौजवान, इस कौम का अक्सरियत का हाल यह है कि वो अपने आप को फेसबुक और इंस्टाग्राम में बर्बाद कर चुके हैं। इसमें आने वाली बरहना तस्वीरें इनके ईमान को कमजोर से कमजोर तर करती चली जा रही हैं। मगर इकबाल कहता है कि जब लोग मुझसे कहते हैं आके कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ठहरो, पूरी बात कहा करो। पूरी बात यह है कि पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि बच्चे पे मां का असर पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि पेट से शुरू हो जाता है। उसके खाने का, उसके पीने का, उसके उठने का, उसके बैठने का, उसके सोने का, उसके जो है ना वो गुस्सा करने का, उसके खुश रहने का असर, ये सब बता रहा हूं, ये बच्चे पे पड़ता है। ये अब मेडिकल साइंस इस बात को मान रहा है, अब आके मान रहा है, पहले नहीं मानता था। सुने या गौर करें, जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जो है वो ताकतवर बने तो ज्यादा जो है वो सेब खाओ, आयरन बढ़ेगा, बादाम खाओ, आयरन बढ़ेगा, सेब खाओ, आयरन बढ़ेगा, संतरा खाओ, विटामिन डी बढ़ेंगे। आप अगर ये चाहती हैं कि आपके बच्चे के अंदर खूबसूरती पैदा हो तो ज्यादा फ्रूट खाओ, ज्यादा ड्राई फ्रूट खाओ। अगर अनार खाओगी तो बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। अब मुझे ये बात समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अगर अमरूद, अगर बादाम माँ खाएगी तो बच्चे पे असर होगा, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे पे असर नहीं होगा। ये पानीपत में बच्चा पैदा हुआ, नौमानी नस्ल का है, इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से। पैदा होते ही रोने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन। एक हकीम दूसरे हकीम मुख्तलिफ हकीमों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद वो गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब ये सुना कि बच्चा रो रहा है तो अपने मुरीदों से बोले ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आए, जी मैं इसका बाप हूं। अच्छा ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, लगातार दवाइयां खिला रहा हूं, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं? कहा आप ये बताएं मेरी गोद मिला के दें। गोद मिला के दिया, बच्चे के एक कान में
में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप ने पूछा क्या पढ़ दिया आपने, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा है? मेरी बहनें सुने, कुरान की हाफिजा है। कहा तो सुनो, इस बच्चे की माँ ने जब ये पेट में था, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतनी तिलावत रो रो के कुरान की कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा माँ के पेट के अंदर ही कुरान की तिलावत बन गई, अल्लाह का कलाम बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जजगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी कुरान की, तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब ये खड़े होके फिल्म चल रही है सीधी सीधी, ये जितने बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिल्म देखने वाले, खड़े होके पेशाब करने वाले, शादियों में डांस करके थिरकने वाले बेशरम, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हर बच्चा अपने बाप का राज है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि अगर तेरा बच्चा अल्लाह ने तुझे औलाद दे दी और अब तक तू बेनमाजी है, तो अब खुदा के वास्ते नमाज शुरू कर दे, क्योंकि अब तक तू बेनमाजी था, अब तेरी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चा आग में जाए तो रोक लोगे, और जहन्नम में जा रहे बच्चे तो नहीं रोक रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया, मैं 10 साल का हो चुका था, अब सख्ती करने लगी मेरी माँ, जाता है कि नहीं जाता है? कहते मैं खेल रहा था, मैं नहीं गया। फिर उसने उठी और इतनी जोर से उठी कि सारी रोटी वगैरह गिर गई, और वो रोटी बना रही थी, चिमटा जोर से मेरे सर में मारा। कहते हैं मुझे पता भी नहीं था मार देगी, ऐसा मारा सर में बैठ गया, मैं डर के बोला अम्मा जा रहा हूं, अब न मानना। कहते मैं नमाज पढ़ने गया, फिर कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं रही, माँ मरने वाली थी। मैंने पूछा माँ एक दिन तूने मेरा सर फाड़ दिया था, क्यों? मैं तेरा बेटा था। तो मेरी माँ कह लगी मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अल्लाह 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 अल्लाह। 3 साल का बच्चा पढ़ने चला गया, LKG UKG, कौन सा गवर्नर बनेगा जाके? रोता हुआ जा रहा है, रोता हुआ आ रहा है। और तुम्हारे आप लोगों को ये साजिश नहीं समझ में आ रही? जब वो वहां जाता है तो उसके माथे पर गैर मुस्लिम अपने निशान भी लगाते हैं। जब वो आया उसकी लेटीन धुलाती है तो उसे अपना मजहब भी दिखाती है, सिखाती है। छोटे से बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, वक्त नहीं दे रहे हैं, ना टाइम दे रहे हैं और बच्चों से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में 250 बच्चों से पूछा तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में। तो वो जो मैडम थी उसके पास एक खत आया, एक लड़के की कॉपी उसने चेक की तो उसने अजीब बात लिखी थी। सब कोई कह रहा था इंजीनियर, कोई ये बनूंगा, कोई उसने कहा मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। उसे बुलाया और उसे मास्टर, वो जो मैडम थी, उसने कहा बेटे तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तो वो कहने लगा इस वजह से कि मेरा बाप शाम को आता है, मेरी माँ पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है, शाम को मेरा बाप आता है वो भी मोबाइल में लग जाता है, तो मैं सोचता हूँ मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, बड़े होकर मोबाइल बन जाऊं तो मेरे माँ बाप मुझसे प्यार तो करने लगेंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, पूरा स्टाफ रोने लगा। बच्चों को अपने ऐसा कर रहे हो, उनके साथ वक्त नहीं दे रहे उन्हें, ये तुम्हारे खिलौने, ये मोबाइल टूट के दूसरे आ जाएंगे। अल्लाह ने ये बच्चे ना दिए होते तो क्या होता? उनके साथ बैठते, उनसे प्यार करते। मैं मस्जिद में जब अपने घर जाता हूं तो पड़ोस में मस्जिद है, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने जाता हूं तो मेरा एक बेटा 7 साल का है, एक मेरा बेटा 4 साल का है और तीसरा मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का है। वो 2 साल वाला भी पीछे पीछे चला जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? इस वजह से कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे याद करा करेंगे कि नमाज पढ़ने चलो, हमारा बाप जाता था मस्जिद में। वाह 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 वाह। बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है?
मां बाप, बच्चा कमरे में बैठा है, कुछ टूट गया बच्चे से कमरे के अंदर, मां गई, किसने तोड़ा? बाप गया, धमाका हुआ, कहने लगा मैंने तोड़ा। उसे पता ही नहीं कि मैं सच बोला हूं, थप से मुंह पे थप्पड़ मारा, जोर से माने, बाप ने मारा, इतना महंगा आइटम तोड़ दिया। बच्चे को पता ही नहीं क्यों पिट रहा है, क्योंकि 7 साल तक आप अपने बच्चों को मारते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्यों पिट रहे हैं। अब मारा, तोड़ा, चले गए, फिर उसके बाद कुछ टूटा, फिर बच्चा घर में था, किसने तोड़ा? कहने लगे मुझे क्या पता, मैंने तोड़ा, फिर पाड़ा। अब तीसरी बार बच्चा समझदार हो गया, माँ बाप आए, कुछ टूटा, धमाका हुआ, किसने तोड़ा? माँ बाप से बोला मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा तुम्हारे अलावा बेटे यहाँ कोई नहीं है। कहा इस विंडो में से कोई परिंदा आ गया होगा, मैं तो इधर बैठा था। उसे पता था अगर मैं सच बोलूंगा तो माँ भी मारेगी और बाप भी मारेगा। बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? बताओ जरा। माँ बाप अगर ये कह देते अरे टूट गया, टूट जाने दे, तू कम से कम सच तो बोला, तो बच्चे की आदत सच बोलने की हो जाती। क्योंकि जब बचपन में मां कहती है मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो झूठ मत बोलना, तो बच्चा जब सफर करता है और जब उसे डाकू पकड़ते हैं और कहते हैं तेरे पास कुछ है, तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू देख के कहते हैं आप सच क्यों बोले? कहते हैं मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी जब आप इतने सच्चे हैं तो फिर हमारे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? ऐसा करे हमें तौबा कराएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। देखिए अब आपने मुझे बहुत पैसे दे दिए, अब न दें, बैठ जाएं, मुझे तकरीर करने दें, बैठ जाएं, अब न दें आप, ठीक है, मेहरबानी करें, बैठ जाएं, तकरीर करने दें, बैठे। आपकी नजर न्याज मेरे सर पर, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। अब आप मेरी तकरीर सुन लें, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आपसे, मेरी तरफ ध्यान दें। मेहमान आ गया, देखो 7 साल तक अपने बच्चों को सिर्फ टोको, ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, उनकी आदतें बनाओ। बच्चे को अगर मारोगे ना तो वो सुधरेंगे नहीं, मुनाफिक बन जाएंगे। मुनाफिक यानी बाप के सामने वो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बच्चों से प्यार करो। अब कोई मेहमान बैठा है, बच्चा आ गया, आने के बाद देखा अब्बा मेहमान के साथ नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे ने एक रसगुल्ला उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। जिंदगी आजमाइश है, परेशानी तब शुरू होती है जब इसे आसानी समझ लो। मैं भी आजमाइश में हूं, मगर अब कोई कुछ ना करे जैसा ठीक है। ए भाई, ए रुमाल वाले, बैठ जाओ बेटे, बैठ के सुना करो थोड़ी देर। देखो अब बच्चे ने देखा अब्बा नाश्ता कर रहे हैं, उसने एक रसगुल्ला उठाया, दूसरा उठाया, फिर उसने केला उठा लिया, ये खाया वो। अब बाप उससे कह तो कुछ नहीं रहा है, मगर देख बुरी नजर से रहा है। मगर जैसी मेहमान गया है, अब बाप तक इंसान का बच्चा था, एकदम जानवर का बच्चा बन गया। जाते ही मेहमान के बीबी से बोला तमीज नहीं सिखाया। अच्छा तुझे बहुत तमीज है, इतनी जोर से बात कर रहा है बीबी से। हाँ क्या तूने तमीज निकाय, क्या हुआ? कब बच्चे ने सबके सामने खाया, मेरी बेइज्जती हो गई। और जो मेहमान आया था वो उससे बड़ा बेवकूफ, वो अपने घर जाके कह रहा है बच्चे को तमीज नहीं सिखाया। अच्छा तुम्हारी बेइज्जती हो गई, अच्छा सुन तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है वही ला मका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। मेरे नबी मिंबर पे तकरीर कर रहे हैं, 15,000 से ज्यादा सहाबा सुन रहे हैं। तकरीर करते करते मेरे नबी पाक के नवासे को आवाज गई, इमाम हसन जो है ना वहां से चले, और चलने के बाद इमाम हसन ने नाना 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 कहना शुरू कर दिया। नवासा मस्जिद में आ गया, नवासे को नबी ने देख के डांटा नहीं, बल्कि मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, 2 सफ आगे बढ़ के हसन को उठाया और गोद में लिया और प्यार किया। कई बार ऐसा ही हुआ, एक सहाबी ने कहा हुजूर जैसा आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं इतना हम तो नहीं करते। पर मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी। फरमाते मेरे आका बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की तरफ से है। मौलाए कायनात मौला अली कहते हैं एक दिन नबी हमारे घर आए, कहा आज कयाम तुम्हारे घर करेंगे। कहते नबी रात को लेटे, पर मैं लाओ मेरे नवासों को दो। कहते एक नवासे को मैंने नबी के सीधे बाजू पे लिटाला, दूसरे को बाएं बाजू पे लिटाला। मैं कहता हूं वारे हसन हुसैन आपका मर्तबा
अलावा भी अल्लाह ही जाने कि दुनिया में बादशाहों को बड़े बड़े तकिए और मसनदें मिली होंगी, मगर जैसा तकिया अल्लाह ने आपको अता किया ऐसा ना तो आज तक किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सैयदा फातिमा उठी और बच्चे रोने लगे रात के वक्त में। सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध बना के लाती हूं। फरमाया नहीं, नाना ने लिटाला है तो दूध भी पेश करेंगे नाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूध भी नाना लाएंगे। नबी सजदे में है, हुसैन ऊपर आके बैठ गए। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को क्यों नहीं रोकते, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदे को लंबा करें ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। हाय हाय हाय। जितना मदीने वाले ने मदीने में अपने नवासों से प्यार किया, इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका। और फिर नवासों ने जैसा अपने नाना से प्यार किया वैसा कोई नवासा अपने नाना से प्यार न कर सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, फजाइले अहले बैत मुस्तफा। अगर एक औरत सुधर जाए तो पूरा खानदान, और एक बिगड़ जाए तो पूरा खानदान। लोग पहले देखते थे, हमारी तरफ देखते थे लोग, अरे भाई रिश्ता करना है तो नानी तक देखो। देखते थे कि नहीं देखते थे? अरे सही तो देखते थे, क्या गलत देखते थे? जो कि इस्लाम को देखो तो शुरुआत नानी से ही तो हो रही है। जब पहली मर्तबा कुरान की वही नाजिल हुई तो हुजूर ने 5 की 5 आयत मक्के के किसी मर्द को नहीं बल्कि सैयदा खतीजा को सुनाई। नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा फातिमा को सुनाएगी और फातिमा हुसैन को ऐसा सुनाएगी कि वो नेज़े पे चढ़ के सुना देगा। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक औरत मर्द को बदल देती है नहीं बदल देती है? अरे बदल ही देती है। कोई फारसी में बात कर रहा हूं मैं हैं? वो अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया, बहन के साथ बाजार, बीबी के साथ बच्चे को गोद में लेके बाजार में जाता है और बीबी आगे आगे ये पीछे पीछे। बड़ा रहम आता है मुझे ऐसे इंसान पर। मगर मैं ये कहता हूं औरतों ने बड़े क्लेम किए, बड़े जो है वो शिकायतें की हैं, बड़ी उन्होंने कंप्लेंटें की हैं, मैं अपने आदमी के साथ नहीं रह सकती, वो ये करता है, वो ये करता है, वो कमाता नहीं, वो ये नहीं करता, मुझे मारता बहुत है। आज तक मैंने किसी ऐसी नेक औरत की कहानी नहीं सुनी ना पढ़ी जिसने ये कहा हो कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, ये नमाज ही नहीं पढ़ता है। अल्लाह 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 अल्लाह। कपड़े बनने में कमी है तो बोलेगी। हमारी तरफ एक औरत आई, कुरान पढ़ के अपने मर्द को भी कुरान पढ़ा दिया। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में बाज़ैन नाम के एक बुजुर्ग थे, उनकी शादी हुई तीसरी। वो बुजुर्ग नहीं थे उस वक्त, चौधरी थे। चौधरी बहुत मालदार आदमी, जमीन हजारों बीघा। बीवी तीसरी उन्होंने कर ली और तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिली। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, उन्हें तीसरी ठीक मिली। क्यों कह रहा हूं ऐसा? इस वजह से कि बीवी ने देखा सब कुछ है, खूब दूध है, घी खूब है, भैंसे खूब है, सारी चीजें हैं, जमीन है, मगर कोई नमाज। उसने कहा अब नमाज ही कैसे बनाना है? तो देखा नौकर दूध लेके जाता है चौधरी के लिए रात को। चौधरी के 3 बीवियां हैं मगर सोता बैठक में है। पहले बड़े शर्म हया वाले लोग थे, अजीब लोग थे। गया चौधरी, नौकर से कहा तू नहीं लेके जाएगा, खुद लेके गई रात को दूध। तरीका देखें नमाजी बनाने का, अंदाजा देखें, ऐसा अंदाज पे कुर्बान जाओ। बोली चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने देखा मेरी 2 बीबियां पहले से हैं, वो तो कभी नहीं आई। ऐसा उन्होंने कहने लगे और ठीक है चौधरी साहब, बात यह है कि मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप मेरे शौहर हैं, लीजिए दूध पी दिया। फिर बोली आपके पांव दबाना चाहती हूं, इजाजत है? चौधरी बोला ठीक है। पांव दबाती रही दबाती रही दबाती रही। चौधरी को जब नींद आने लगी, जब खर्राटे शुरू हुए ना, तो कहने लगे हुजूर आपको नींद आ रही है, अगर बुरा न माने इजाजत दें तो सुबह फजर में उठा दूं। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौधरी और फिर मर्द, 2 अलामात है तकब्बुर की। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, बेइज्जती कर दी, दिल तोड़ दिया, मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती, अल्लाह वालियों की बेइज्जती
मुबल्लिग जो होते हैं, मुबल्लिगा उसकी बेइज्जती। गई जाकर के फिर दूसरे दिन आई, कह लगी चौधरी साहब दूध का फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा आप दूध तो पीजिए। दूध दिया, उसके बाद बैठ गई, बोली पांव दबाने की इजाजत। दबाती रही, आधा पौन घंटा टांग दबाई, फिर सोने लगा। चौधरी को नींद आने लगी, कह लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, गुस्सा मत कीजिएगा, जलाल मत कीजिए, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में। उसे पता नहीं था ऐसा करेगा। उसने ऐसी लात मारी कि मियां ऊपर से नीचे गिरी, ऊंचा पलंग था, मुंह के बल गिरी तो होंठ फट गए और खून निकलने लगा। और आंखों से, वो जब मुंह से खून निकल रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपने रब की बारगाह में कुछ अर्ज करती हुई चली गई। अपने शौहर से नहीं कहा मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं, तू मुझे मार रहा है, कुछ नहीं कहा। न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी, कैसी मां होगी उसकी, और कैसे बाप की बेटी होगी, कैसे घर में पली होगी वो लड़की। गई जाके फिर आती रही, गालियां खाती रही, कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी बोला रोज गाली देता हूं, तुझे मारता हूं, रोज क्यों आ जाती है? तू कोई आम घर की लड़की तो नहीं, तेरा बाप जमींदार है, चौधरी है, क्यों रात बार बार गाली खाती है? एक ही बात आके कहती, क्या बात है ऐसी? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो ये मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ता है, मरते वक्त जब मरेगा तो पूरी दुनिया का पानी पी लेगा, समंदर का, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी जो अपने रब के सामने नहीं झुकता है, उस पे कितने अजाब हैं अल्लाह के, और कब्र में तेरा क्या होगा? चौधरी सुन, जब तू बेनमाजी तो मेरी नस्लें भी बेनमाजी होंगी। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? रो के बोली इसी वजह से रोज तेरी गाली भी सुनती हूं और तुझसे रोज कहती हूं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। बोली जब वो ऐसे बोली तो चौधरी के ऊपर असर हुआ। क्या लगा तू मुझे क्यों उठाएगी, अब तो सुबह को मैं तुझको उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। जब चौधरी ने उठाया तो आज थोड़ी नमाज का तरीका बदल गया था। आज जब औरत ये नमाज में गई है सजदे में, अब रोने लगी है, रो के कहती है मेरे मालिक मैं कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं, मैं तो बड़ी कमजोर औरत हूं और औरत जात हूं। मालिक तू करीम और रहीम है, देख यहां तक आई हूं, गालियां खाई है, मुंह फटा है, चोटें लगी हैं, इसके सब कुछ जुल्म सहे हैं, मगर मैं इसका दिल नहीं बदल सकती। यहां तक लाना मेरा काम था, इसे अपनाना अब तेरा काम है। मेरे मालिक मेरे आदमी को नमाजी बना दे, ए मेरे रब इसका दिल बदल दे। ऐसी रोई कि मियां अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी पांचों वक्त का नहीं बल्कि तहज्जुद का भी नमाजी बन गया। कभी उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई। दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ, जिसने कहा था एकदम गाफिल सौदम काफिर। अल्लाह बुजुर्गों ने लिखा है कि बर्रे सगीर में गौसे आजम दस्तगीर के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह सहाबा लाजवाब हैं बेशक। कुछ लोग कहते हैं सहाबा की बेअदबी हो रही है, और मैंने कहा क्यों नहीं होगी भाई, तुमने बयान कितना किया है सहाबा को। अल्लाह अकबर। अपने अपनों से फुर्सत मिले तो सहाबा की बात हो। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं? अरे वो सहाबा जिन्होंने फाके करके पेट पे पत्थर बांध के, फटे हुए कपड़े हैं, हाथ में तलवार नहीं है, हुजूर फरमाते हैं चलना है, कहते हैं हुजूर हाथ में तलवार नहीं, लड़ेंगे कैसे? हुजूर ने सरकारे दो आलम ने लकड़ी काट के खजूर की डंडी दे दी, लो ये तेरी तलवार, ये तेरी तलवार। दीवाने चल रहे हैं, मदीने के यहूदी कहने लगे बे कहां जा रहे हो, ये इनसे लड़ोगे, ये इसकी, ये तुम्हें, ये जो तुम्हारी लकड़ियां हैं ये तलवार का मुकाबला कर लेगी। कह लगे तलवार पे भरोसा नहीं है, हमें तो अपने नबी पर भरोसा है। जिंदाबाद। भूखे चले प्यासे चले, घर नहीं देखे, बीबियों से कहा बच्चों को पालना, मुजाहिद बनाना।
माओ ने, बेटों ने माओ से कहा मां जा रहा हूं, दुआ कर तू शहीद की मां बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बच्चा पैदा होता तो औरत कहती थी मालिक जिंदगी देना, मैं इसे तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगी। हैं? अरे भूखे चले, प्यासे चले, न दरिया देखा न सहरा देखा, एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, कभी मदीने उनकी लाशें भी लौट के नहीं आई। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं, चले आके वापस कभी नहीं आए, मगर जब वो चले तो उनकी तरह कोई चल ना सका। ऐसे चले, न दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न किसी बादशाह से डरे, न किसी सुपर ताकत से डरे, बल्कि चलते रहे। इकबाल उनके बारे में कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख ऐसी चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में। शान नजरों में नजरती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम ही छांव में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला हो के जमी पोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, फज़ाइले सहाबाए किराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपना दिल दे भी गए, अपना दिल दे भी गए और सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। कौन थे वो सहाबा? अच्छा उनकी औरतें इजाजत न देती तो जाते, झगड़े नहीं होते मदीने में। कहां जा रहे हो? बच्चे को कौन देखेगा? कारोबार कौन देखेगा? हैं? अल्लाह अकबर। अरे वो तो मेरी तकलीफ समझ लेंगे ना, अपनी बीवियों के डर से बहनों के घर भी नहीं जाते। बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं है। बेशक। जो बीबी के रूठने पे मना ले बीबी को, वो गुलाम। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे वो गुलाम। हाँ, जो बीबी की इज्जत करे वो भी गुलाम। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को, बहनों को, माओं को छोड़ दे, सच्चा और पक्का गुलाम है, ब्रांडेड है, इसको सनद देनी चाहिए। जब कहा गया ए भाई तवज्जो है नहीं, इधर देखो भाई, देखो जब मास्टर पढ़ाता है तो बिठालता भी है। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आजम। तो चील बोलने लगी, चील। अब चील को कोई अकल होती है? तो आपने देखा चील डिस्टर्ब कर रही है मेरी तकरीर में, आपने ऐसे देखा नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए। आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, वो फिर जिंदा हो गई। आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है, सुन के चली जा, आगे से इधर को जाए ना तो साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हज़रत फरमाते तेरी चिड़ियां हैं, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। ये कमाल मुझे हासिल हो गया होता, रोज हासिल होता। तो जाए कि नहीं भाई? लोग कहते हैं भाई सहाबाए किराम, मेरे नबी ने फरमाया वो चले हैं शराब पीते हुए कुफ्फारे मक्का, और वो उनके हाथों में तलवारें भी हैं और ताकतें भी। वो कहते हैं कि रस्सियां लेके चलो, बांध के लेके आएंगे नबी को। माज़अल्लाह है कोई? जब मेरे नबी ने कहा तो मियां औरतें अपने जवान जवान बेटों को लाई, कड़ियल कड़ियल जवान, 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान मैंने अपने भाइयों को, बीबी अपने शोहरों को लेके आई। पूरे दिन तांता बना रहा, मगर हैरत की बात यह थी एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे को खैरियत से लाइएगा। इसका ख्याल सारी औरतों ने यही कहा, हुजूर जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाएं और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन के। रात का वक्त है, खलसा नाम की औरत रो रही है, शायरा है। इस्लाम लाने से पहले उसने अरबी में ऐसे उसने वो कहे नोहे अपने भाइयों की मौत पर कि उसके बदले में आज तक कोई उसके बराबरी की नहीं कह पाया। मगर जब इस्लाम ले आई
तो उसका अंदाज ये था, कहने लगी हुजूर जब मैं कलमा पढ़ती हूं जबान से तो सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती हैं। रात में रो रही है, रात में क्या कर रही है बोलो, रो रही है मुसल्ला बिछा के। और जब रो रही है, बच्चा एक 13 साल का है, एक 11 साल का है, दोनों उठ गए। कहने लगा अम्मा क्यों रो रही है, अम्मा जान क्यों रो रही है। आगे बढ़ के बोली बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। ओ अम्मा बताना, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। ये कह के बच्चों ने आंखों के आंसू पहुंचे तो मां रोने लगी। कह लगी बच्चों सब औरतों ने अपने अपने बेटों को दे दिया, तुम अभी छोटे हो, मेरा दिल भी करता था कि मेरे बच्चे भी चले जाते। ये कह के जब मां रोई तो बच्चों ने जवाब नहीं दिया, अंदर गए छोटी छोटी तलवारें लाए, हवा में लहरा के बोले लेके तो चल, एक बार जान दे देंगे हुजूर के ऊपर, लेके तो चल, तेरे दूध का हक अदा कर देंगे। माँ तू कैसी बात करती है, लेके तो चल एक बार। माँ ने कहा बच्चे छोटे हो, माँ तू लेके तो चल, जान दे देंगे, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। सारे दोनों बच्चे नबी के पास पहुंचे। सरकार ने फरमाया तेरा बड़ा वाला तो अभी जा सकता है, छोटा वाला नहीं जाएगा। जब छोटे वाले ने ये देखा तो वो पंजों के बल खड़ा हो गया और अपने अपने कद को बढ़ाने लगा, हाइट बढ़ाने लगा। सरकार ने फरमाया भाई उसको मत, तुम नहीं जा सकते, छोटे हो। कहा हुजूर मेरे बड़े भाई से ज्यादा ताकत है मेरे अंदर, आप मेरी कुश्ती करा दीजिए इसके साथ। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई से बोला देख तू बड़ा है, ताकत भी तेरे अंदर ज्यादा है, मगर देख मोहब्बत तो दोनों बराबरी करते हैं ना अल्लाह के रसूल से। देख अगर तू आज मुझे गिरा लेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तू गिर जाएगा तो तुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा। देख अकेला शहीद होगा तो अम्मी राजी नहीं होंगी, दोनों शहीद होंगे तो अम्मी ज्यादा राजी होंगी। ये कह के बोला देख गिराना मत मेरे भाई। जब उनमें कुश्ती शुरू हुई तो मेरे नबी ने अलग हटाया, दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता है। माँ ने अपने बच्चों को प्यार किया, लाओ आखिरी बार हाथ रख दूं, प्यार कर लूं, मेरे लाड लो। तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया, मैंने मदीने में मजदूरियां की, मैंने बर्तन धोए, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, मगर अपनी बुढ़ापे की लाठी बनाने के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए पाला है। मेरे बच्चों तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, ना ना ना, मगर एक बात याद रखना अपनी माँ की, जब जंग हो तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए वो सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखें तुम्हारी लाशें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। एक औरत और आ गई, कहने लगी मेरे बेटे को भी लेके जाएं। मैं मना कर रहा हूं, न दे पैसे, 2 मिनट सुन ले, वक्त नहीं मेरे पास ज्यादा। एक औरत और रोई आके, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी। कहाँ है तेरा बच्चा? कहा ये मेरा बच्चा। कहाँ है? ये बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा खड़ा, ये क्या करेगा जंग में? कहा हुजूर मैंने ये सोचा है कि आपकी तरफ तीर आते होंगे, और आपके जब तीर आते होंगे तो आप ढाल की जरूरत पड़ती होगी, ढाल आप इस्तेमाल करते होंगे। या रसूल अल्लाह बस यही कह रही हूँ, जब आपकी तरफ तीर आए तो मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मेरे बच्चे से 1-2 तीर रुक गए तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। मेरे पास और बच्चा होता तो उसको लेके आती, मना मत कीजिएगा मेरे नबी। मेरे नबी ने बच्चे को उठाया, पूरी दाढ़ी भीग गई मेरे हुजूर की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी नीयत इतनी बड़ी है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी हो फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। इस बच्चे को ले जा, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मगर मुझे ये कहने में कोई अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है, और मैं ये कहता हूँ आप भी ये कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के रिश्तेदारों का कोई जवाब है, न नबी के यारों का कोई जवाब। उम्मे अम्मारा नाम की एक औरत आती है, बूढ़ी होने वाली है, बूढ़ी हो गई है, 70 साल ज्यादा उम्र है। अरे हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। तू क्या करेगी? आप क्या करेंगी? कहा मैं हुजूर ना, मैं सरकार जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, उनके मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है। आजकल की बूढ़ी बदबख्त कुछ ऐसी बूढ़ी होती है, कुछ ज्यादातर, जिन्हें कमजोर बहू मिल जाए, गरीब की लड़की, तो जुल्म करती हैं। तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, जुल्म करती है, रुलाती हैं, गरीबों की बच्चियों को रुलाती हैं। ये बदबख्त किस्म की बुढ़ियां, इनके पैर लटके हुए मरने को तैयार है और खुराफात से बात नहीं आ रही है। जरा मियां बीवी मोहब्बत से बात क्या कर ले, एकदम झूठी बात लगाती है कोई।
रास्ते में कोई इनमें झगड़ा हो जाए आपस में है। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब मेरी सास मुझे बड़ा परेशान करती है, दुआ कर दे। क्या हुआ? कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, ताने देती है, हर हफ्ते तकलीफ देती है, मेरा बेटा शौहर मुझे मारता है, तो मैं जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? कहने लगी इस वजह से नहीं जाती कि मेरा बाप कमजोर है, उसने कर्जा लेके शादी की थी, मेरी 2 बहनें बैठी हैं, अब जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी, रोती हूँ, पिटती हूँ, कुटती हूँ, वहीं रहती हूँ, कहीं नहीं जाती। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, यार अपनी बेटियों की शादी करके बेच दिया लोगों ने, क्या बेटियों घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो। देखो भाइयों, अपनी बहनों खबर लिया करो, टेलीफोन करा करो, उनके घर जाया करो। जिस बहन के घर भाई नहीं जाते वो बहन कमज़ोर हो जाती है, उस बहन की पीठ कमज़ोर हो जाती है, वो ताने सुनती है दुनिया के। अपनी बहनों से प्यार करो, अपनी बेटियों से प्यार करो, उन पर जुल्म मत होने दो, उनकी बात सुना करो, उनसे ये मत कहा करो कि जैसा भी ये से नहीं तुम भी साथ में खड़े हो जाओ। अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। अपनी बेटी को जानवरों की तरह मत फेंक दो कहीं भी, किसी भी जानवर के सामने। याद रखो ज्यादा ये बुज़दिली ठीक नहीं है, ये बदतमीजी है बेवजह की। ठीक है, अपनी बेटी को रुखसत किया करो तो कहा करो शौहर की इताअत करना, मगर साथ में ये भी कह दिया करो इंसान बन के शादी कर, इंसान समझ के शादी कर रहे हैं। अगर ये जानवर बने बेटी तो तुम्हारा बाप भाई मर नहीं गया है, मेरी बेटी परेशान मत होना, ताकि हिम्मत दो अपनी बेटी को। ये भी एक नया तरीका गलत है जुल्म सहने का। सुनो, आप बताओ कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? कौन सा? जिसमें अच्छे ज्यादा टाइल्स लगे हुए हैं, या जिसमें ज्यादा मार्बल है, या जिसमें बड़े किचन और बाथरूम और वॉशरूम बड़े हैं? कौन सा घर बड़ा है? कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? बताओ, अडानी का या अंबानी का? नबी फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें गरीब पर रहम किया जाता हो, यतीम का ख्याल किया जाता हो, अल्लाह को वो घर पसंद है। उम्मे अम्मारा जंग में चली गई, जंग हो रही है, नबी पाक के ऊपर हमला बोला। जब लोगों ने हमला बोला कुफ्फारे मक्का ने, तो क्या किया? उम्मे अम्मारा सफेद बाल हैं, तलवार लेके खड़ी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। शेरनी की तरह कुफ्फारे मक्का के सामने नबी ने फरमाया तुम क्या करोगी? कह लगी हुजूर आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं जान दे दूंगी, इस तरफ नहीं आने दूंगी किसी को। मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर आप पर जान कुर्बान कर दूंगी। उधर से कुफ्फार होते बुज़दिलों ने आकर के हमला किया उम्मे अम्मारा पे। 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, एक को काटा, दूसरे को काटा, 3 को काटा, 7 को जहन्नम में एक साथ पहुंचाया। काटते काटते जब उनकी लाशें तड़पी तो वो भागने लगे, दौड़े, कह लगे इनसे मत लड़ो, मुसलमानों से नहीं जीत सकते, भाग के चलो। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद शवाहत मियां साहब क़िबला कादरी। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हुजूर जंग जीत गए। जब मेरे सरकार जंग जीत गए तो एक औरत दुआ कर रही है, बड़े ध्यान से सुनना, हिचकी भी मत लेना, आवाज पैदा मत करना, तब ये बात आपके दिल में उतर जाएगी। ध्यान से सुनना, मेरी बहनें भी और आप भी। ऐसे करके दुआ कर रही है। किसी ने कहा दुआ मांगती है, शुक्र तेरी दुआ कबूल हो गई, हुजूर जंग जीत गए, मगर तेरे लिए खबर यह है कि तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। अब बेटी बाप की मौत की खबर सुने तो दिल फट जाता है बेचारी। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती है, जिसके अब बेटी नहीं हो उसके घर पे क्या कुछ भी नहीं है। तो उसने जब बाप की खबर सुनी तो हाथ कांपे, उसने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। फिर और सिसकी, वजूद कांपने लगा, रोई, कह लगा तेरा बाप के साथ तेरा शौहर भी शहीद हो गया, बेटा भी तेरा शहीद हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। बोली तूने मुझे एक बार में शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा और शहीद की मां बना दिया। फिर लोगों ने सोचा अब किसकी लाश पे जाएगी, भाई के या अपने बाप के या अपने शौहर की? किसकी लाश? 4 लाशें पड़ी हैं, किन्हें देख के रोएगी, किस पे जाके मातम करेगी? मगर किधर ही नहीं गई। उधर लाशें थी तो दूसरी सिमत में हुजूर थे। सरकार की ऊँटनी थी, सरकार ऊँटनी पर सवार हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देखा, बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है।
मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। उस औरत के ईमान पर हम सबके ईमान कुर्बान हो जाए। जब गई तो देखा लाशें पड़ी हैं, तो उन्हें देखने गई तो पर्दे में खड़ी थी सुकून से। किसी ने कहा बाप मर गया भाई, तेरा पर्दा अभी तक है। कह लगे तो क्या हुआ, मेरे बाप शहीद हुआ है मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। अगर हमने बच्चियों को बचपन में सच्ची तलब दी होती तो हमारी बेटियां आज गलत रास्तों पे नहीं जाती। याद रखना, जब तक मां के अंदर इश्क रसूल नहीं है, बच्चे के अंदर पैदा हो नहीं सकता। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, बचपन में अगर सच्ची तलब दी होती तो आज होटलों से बरामद होने वाली बच्चियों के बुर्के नहीं होते। इस तालीम ने बर्बाद कर दिया। वो लोगों में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि बचपन में 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है मदीने में। कुरान पढ़ते पढ़ते उसके सर से दुपट्टा गिर गया। बच्ची का स्टेटस यह है कि उसके बाप का नाम अली है, भाई का नाम हसनैन है, हसन हुसैन है, मां का नाम फातिमा है और नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा गिरा तो मां आई। मां का किरदार देखें, सर पे दुपट्टा रखा। जैनब ने कहा 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्द नहीं। सैयदा जैनब ने कहा अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? सादा जवाब। नाना नाराज हो जाते हैं। अच्छा, रोने लगी। हसास बाप की हसास औलाद। और रोई बेटी। और सैयदा फातिमा चुप जाना जैनब, अब तो सर पे दुपट्टा है। तो सर पे अपनी मां से चिपट गई। कह लगी अम्मी नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार अपनी गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा ना हटाऊंगी। करबला के मैदान में सर से दुपट्टा खींचा गया सैयदा जैनब के। वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी के सर से दुपट्टा खींच ले? दुपट्टा खींचा तो जब बालों से चेहरा ढका, मदीने की तरफ मुंह करके बोली अब नाना जान माफ कर देना मुझे, आज सर पे से दुपट्टा गिर गया जैनब के। नाना मेरे बच्चे की लाशों पर घोड़े दौड़े, उनकी हड्डियों की टूटने की आवाजें आई। मैं बाहर नहीं निकली, पर्दे में थी। मेरे भाई का लाश नेज़े पे चढ़ा दिया गया सर, मगर अब मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया। अब मुझे माफ कर देना नाना। फिर अब्बा की तरफ देखा, नजफ अशरफ की तरफ। अब्बा अली, मैं वही जैनब हूं। मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे हसनैन जाओ अपनी बहन के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज सर से बालों से अपने चेहरे को ढक रही है सैयदा जैनब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 4500 किलोमीटर, 5,500-4,000 किलोमीटर तकरीबन चली है ऊँटनी पर, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी का हाल ये था। इंतकाल होने वाला था सैयदा जैनब का। हकीम ने कहा बगैर देखे चेहरा दवा नहीं देंगे। वो कहने लगे आपके शौहर के दिखा दो चेहरा, शरीयत इजाजत देती है। कहने लगी मैं कैसे दिखाऊं, मैं फातिमा का दूध मैंने पिया है, कैसे दिखाऊं, हसन हुसैन की बहन हूं। मैं चेहरा दिखाऊंगी तो आने वाले वक्त की औरतों का क्या होगा मैं सही बता रहा हूं। अगर बचपन में बच्ची को पर्दा सिखा दिया जाए तो मर जाती है, मगर पर्दे की आदत खत्म नहीं होती। मैं जिंदा मिसाल बता रहा हूं आपको, सुन लो मेरे ध्यान से, बिल्कुल सच्चा, मेरी आंखों का देखा वाकया, सुन लो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने नमाज अलग कर दी थी। फिटिंग के कपड़े पहनने वाली औरत ऐसे है जैसे उसने कपड़े पहने ही नहीं है। ये जिस्म को माज़अल्लाह अपने जाहिर करना सीरियल की तर्ज पर ये गाने और फिल्में और जैसी वाहियात किस्म की बेहुदा औरतें लिबास पहनती, वैसे लिबास पहनने वाली कयामत के दिन ये औरत तेरे सामने नहीं होगी, ये तो जहन्नम की बातियों में होगी। अल्लाह किसकी तरफ जा रही है मेरी बेटी? अरे तेरे लिए नमाज अलग हो गई। नमाज मर्द पढ़े तो हाथ यहां तक लाए, अल्लाहु अकबर। औरत नमाज पढ़े यहां तक हाथ लाए। मर्द नमाज पढ़े यहां तक, औरत नमाज पढ़े यहां तक। क्यों?
क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता ये नमाज पढ़ते में ही बेपर्दा हो। इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, लिहाजा अल्लाह ने मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की शादियों में दिखते हैं कितने मुसलमान हैं हम, आज तो सभी मुसलमान हैं। अगर तुम आशिक रसूल हो तो कसम खाओ, जब तुम्हारी शादियों के पिंडाल लगे तो तकरीबन 100 दुपट्टे बिल्कुल गेट पे लाके भारी भारी रखो। जब कोई औरत बेपर्दा आए, दुपट्टा पेश करके कहो बहन अपना सर ढक ले, नबी ने फरमाया है सर ढक के जाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाय 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 अल्लाह अकबर। अगर आशिक रसूल हो तो सबूत दो। अपने घरों में देखो कितनी फिल्म, खुदा के वास्ते अगर बच्ची को बचपन में मां सिखा दे। हमारे खानदान की एक औरत जिसकी उम्र 32-33 साल थी, इंतकाल हो रहा था, मैं दिल्ली एम्स में था, उसके सामने मैं भी लेके गया था उन्हें गाड़ी में अपनी। मैंने देखा कि उनका बिल्कुल रूह निकलने वाली थी, 3-4 मिनट पहले की बात कर रहा हूं, बिल्कुल इधर देखो गौर करो। तो मैंने देखा कि बिल्कुल रूह निकलने वाली, जॉइंटिस हो गया था, पीलिया खतरनाक वाला, और बिल्कुल मरने वाली है, इंतकाल होने वाला है, मगर सैयदजादी थी। मैंने देखा जब डॉक्टर ने उसके पेट पे हाथ लगा के दबाना चाहा, उसे पंप देना चाहा, तो उसने क्या किया, अपना दुपट्टा संभाला, अपने आप को ढकना शुरू किया, इंतकाल हो गया। मतलब ये मर गई मगर बचपन की आदत नहीं भूली। तवज्जो है कि नहीं? आदत नहीं भूली बचपन की। आज लड़कियां तेजी के साथ इस्लाम छोड़ रही है, मेरी बेटियां, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मगर अपने बारे में गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, अगर मेरी बहनें इस बात को देखें, इकबाल कहता है, तवज्जो, इकबाल कहता है कि एक औरत थी बर्तानिया में, वो मुसलमान हुई अंग्रेज, उसने चुपके 600 अंग्रेज औरतों को मुसलमान कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके मर्दों को जब पता चला तो उसे पकड़ लिया और कुएं के अंदर लटकाया, कुएं के अंदर सांप बिच्छू थे, बोले इस्लाम छोड़ेगी, उसका नाम था ताहिरा। तो इकबाल कहता है उसने कहा एक रात की मोहलत चाहती हूं। अंग्रेज खुश हो गए, ये ईमान छोड़ देगी, हमारी औरतों का भी दम छूटेगा। वो चले गए, रात दे दी, सुबह को गए, कहने लगे बोलो क्या ख्याल है, कहने लगे डालो कुएं के अंदर। कहा तूने इस्लाम छोड़ने के लिए रात नहीं मांगी थी? कहा नहीं नहीं, आखिरी बार इबादत करने के लिए रात मांगी थी, अपने रब को मनाने के लिए, और उससे दुआ मांगने की मालिक औरत जात हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं कुएं के अंदर गिरूं तो मेरे ऊपर सांप पर बिच्छू आए और जब वो काटे तो मेरी आवाज चीखें बुलंद हो जाए, मालिक मेरी लाज रखना, औरत हूं, मेरे मालिक जान भी दूं तो फख्र के साथ मुझे मौत आनी चाहिए, डालो जल्दी से। डालते क्यों नहीं? अंग्रेजों ने जब उसकी जुर्रत देखी तो बोले ऐसा कर, औरतें तो हो ही गई है मुसलमान, अब हमें भी जरा कलमा पढ़ा दे। जब तेरी अंदर इतनी हिम्मत है, तो जब तेरी हिम्मत का ये आलम है, तो फिर करबला की ज़ैनब का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। नौजवानों आपसे भी आखिरी बातें कर रहा हूं और अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। नौजवानों से, हालांकि मेरे पास वक्त अभी 20 मिनट है, मगर फिर भी बात कर रहा हूं, इससे भी कम में इसके अंदर ही ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बात करने के बाद कभी उसको उलावा नहीं किया। बात कर रहा हूं आखिरी। नौजवानों सुन लो, हो सकता है ये मेरी आखिरी तकरीर हो, हाँ, और ये भी हो सकता है आप में कुछ लोग आखिरी बार नसीहत सुनने हो, इसके बाद नसीहत ना सुने। अगर आप मौत को करीब नहीं लाओगे तो मेरी तकरीर कोई असर नहीं करेगी आपके ऊपर। हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूं नौजवानों, हुजूर फरमाते मेरे आका, आंखों से औरतों को देखना बुरी नजर से, ये आंखों का जिना है। क्या है ये? अब ये जो इंस्टाग्राम में बरहना आदि आधे कपड़े की लड़कियों को देखने के बाद तुम तौबा भी नहीं करते, तुम्हें लगता नहीं तुम्हारा ईमान कितना कमजोर हो गया? मुसलमान है हम, एक औरत जा रही है, सब सरकार दो आलम ने फरमाया, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था, बच्चा खो गया था उसका, ढूंढ रही थी, सरकार ने फरमाया ले सलमान फारसी इसके सर पे मेरी चादर रख दे। कहा हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया तू तो मुसलमान है ना।
ऐसा कर, उसके सर पे चादर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। हम मुसलमान हैं, मोबाइलों में तस्वीरें लिए बैठे हैं, तन्हाइयां बर्बाद है नौजवानों की। हुजूर सलाम फरमाते हैं कि जहन्नम के अंगारे को हाथ लगाया जिसने गैर औरत को हाथ लगाया। हाँ। और कुत्ता अगर भीग जाए तो नापाक है, और सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। मगर हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी गैर औरत से जिसका जिस्म लग गया, ये इससे बुरा है कि सुअर से जिस्म लग जाए। अभी कभी बस में या फिर फ्लाइट में या मेले झमेले में, मज़ारात की भीड़ में अपने जिस्म को बचाया करो, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ताकि लोग तुम्हें देखें तो समझ जाएं कि ये अपने नबी का फरमान अभी भूला नहीं है, इसे अपने नबी याद है। 17 साल का नौजवान अभी इंतकाल हुआ है कुछ दिनों पहले, अकेला, इधर देखे अकेला। और उसका क्या हुआ था मालूम है? एक्सीडेंट हुआ था। क्या हुआ था बोलो? एक्सीडेंट में बाद मैं जब उसके यहां गया ना, उसे वो देने, ए भाई 1 मिनट रुक जाओ ना, बर्दाश्त कर लो धुआं को थोड़ा सा। इधर इबलीस आदम का होगा, बैठे आराम से, कोई मसला नहीं, आप बैठे आराम से, देखिए बिल्कुल इंतजार ना करें, 1 मिनट बैठ जाएं। ए बेटे, ए रुमाल, ए भाईजान, शायद कानों की मशीन नहीं लगी होगी, बैठे। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तरफ तवज्जो करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो नौजवान लड़के कहते तौबा कर लेंगे, वक्त नहीं मिलता। कब्रिस्तान भरे हुए ऐसे नौजवानों से जो कहते थे कर लेंगे तौबा, ना कर पाए। लोग मजाक समझते हैं इस्लाम को, सुनते निकाल देते हैं। नहीं, समझो कितना समझना है, मगर जब मौत का फरिश्ता आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। समझो मजाक, हमारी बातों को भी सब मजाक समझो, कोई बात नहीं है। मत हो जा संजीदा, उम्र हो गई तकरीर सुनते सुनते बूढ़े हो गए, मगर अभी तक ये नहीं समझ पाए कि नजर की हिफाजत कैसे करनी है, कैसे नमाज पढ़नी है और कैसे अपने रब को राजी करना है। तो वो 17 साल का लड़का, मैं गया तो उसके सर के अंदर कोई वो पोस्टमार्टम हुआ था, तो मैंने उसका सर उठाया तो उसके सर के अंदर की हड्डी मेरी उंगली पे लग गई, सफेद हड्डी, मेरे खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों तकलीफ? मैं कहा इसकी तकलीफ नहीं है भाई। फिर मैं कहा हुजूर फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल मुर्दे का, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूं जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो फिर जब पोस्टमार्टम किया जाता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी, जब वो शराब पी के चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी, कैसे मुर्दा पड़ा होता है, उसके जिस्म के जरूरी पार्ट भी निकाल लेते हैं। कहा आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा मैं सफर में रहता हूँ रात दिन, अपने रब से कह रहा हूँ मालिक मुझे मौत जब देना मालिक तो अपने कर्म वाली बगैर पोस्टमार्टम वाली मौत देना रब, ऐसी मौत देना कि जिसमें तू राजी हो जाए और मैं तुझ पर ईमान लाके ईमान पे कायम रहकर ईमान पर इस्तकामत के साथ दुनिया से जाऊं। ये मौत बड़ी सख्त है, ये बड़ी सख्त है। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, अगर मुझे डरना होता कि तुम मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, अगर मुझे डरना होता मैं तुम्हें बताता कि कब्र कितनी खतरनाक जगह है। कब्र में जाना, आप तुम्हें डर नहीं लगता? नौजवानों याद रखो, अभी तौबा का वक्त है, आज आंखें खोल लो। वासिफ अली वासिफ कहते हैं आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं, फिर उसका फायदा कोई नहीं होता। बेहतरीन इंसान वो है जो वक्त से पहले अपने रब को मना ले। मूसा की जमाने में बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा मूसा दुआ करें बारिश हो जाए, जानवर मरने लगे भूख प्यास से। मूसा गए दुआ करने लगे, अल्लाह बारिश फरमा, रहमत की। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। अर्ज की मालिक हाँ नहीं करूंगा बारिश, इस वजह से एक बंदा यहां ऐसा मौजूद है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की है, 40 साल से। मूसा बोले कौन बदबख्त है तेरी वजह से बारिश नहीं होती, 40 साल से तौबा नहीं की, निकल। चोर को पता होता है मेरा ही नाम लिया जा रहा है। वो आदमी कांपने लगा जिसने 40 साल से तौबा नहीं की थी, कहने लगा मालिक माफ कर दे, मेरा राज ना खोल। मूसा बोले निकलता है क्या नहीं निकलता है? तो फिर तो सिसकियां लेके रोया मगर आवाज बुलंद नहीं होने दी। उसने अपना पर्दा रखा, हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई।
हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मैं परवरदिगार आलम, मैं परवरदिगार, मैं सिलेंडर करता हूं। मूसा ने कहा निकल वरना नाम ले दूंगा मैं तेरा। फिर तो कांप के बोला मालिक नीचे उतरूंगा तो सब पहचान लेंगे मैं ही हूं वो, जीना मेरा मुश्किल, तू सत्तार है, मेरे ऐब छुपा दे। मैंने पूरी पूरी रात गुनाह किए, मैं मानता हूं मेरे जैसा गुनहगार, मैं अपने गुनाहों का खुद शाहिद हूं। मैंने जितने गुनाह किए मैं मानता हूं कि अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। ऐ मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। रोया, टप 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 आंसू गिरे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया, इतना कि आंसू गिरते गिरते फिर बारिश भी शुरू हो गई अल्लाह की रहमत की। आंसू के साथ बारिश, सब चले गए, मूसा नहीं गए। कहने लगे मालिक बारिश, अल्लाह ने फरमाया हाँ, जिसने तौबा नहीं की थी उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा कहने लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं। शेख सादी ने लिखा है कि दो मियाँ बीवी सर्दी के मौसम में, इधर देखे, नमाज पढ़ रहे थे, बच्चा सो रहा था झूले में, बच्चा उठा, मियाँ बीवी दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, उधर अंगीठी जल रही है, बच्चा उठ के अंगीठी की तरफ जाने लगा, रोशनी की तरफ जाने लगा। जब मियाँ बीवी ने देखा तो शौहर तो नमाज पढ़ता रहा, मगर औरत ने नमाज तोड़ी और जाके बच्चे को बचाया और फिर बच्चे को प्यार करने लगी। शौहर मुसल्ले पे रो रो के बुरा हाल करता है और कहता है मालिक इसके अंदर एक दर्जा मोहब्बत है तो इतनी अपने बच्चे को इसने बचा लिया, तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है मेरे मालिक। मेरे रब मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे, तू कितना करीम है, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। ए नौजवानों मौत आ जाएगी, कभी नोटिस नहीं लगा मौत का आज तक किसी के घर पर। आपसे गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते इस गौस पाक की महफिल से अपनी ज़िंदगी को बदल के जाओ। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले, एक दूसरे की तरफ ना देखें और हाथ उठा के बताएं कितने कटा देंगे गर्दन हुजूर के नाम पर। मुस्कुराएं ना, एक दूसरे की तरफ ना देखें, नीचे हाथ करें। दोनों बात याद रखें, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, कोई जज्बात में ना खड़ा हो, जज्बात में कोई खड़ा ना हो। आज से पूरी दाढ़ी रखानी है, जज्बात में कोई खड़ा ना हो, सोच समझ के खड़े हो आप लोग। बाद में कभी ये कहलवाएं कि ऐसे खड़े हो गए थे। आज से जिंदगी बदलनी है, सुन्नत पर अमल करना है। पूरी एक मुश्त से भी आगे निकली हुई दाढ़ी है, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, हाथ उठा लें ऊपर, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लें, मेरे साथ कहें इंशाल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद गर्दन कटेगी मगर दाढ़ी नहीं कटेगी। इन उलमा को, सैयद साहब को गवाह बनाकर बैठ जाएं। लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है ना, मगर अभी कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले बरेली से एक जनाजा निकला, तो उसकी खूबसूरती को देख के गैर मुस्लिम कहते थे ये बरेली के अख्तर रजा ने ऐसा हुस्न पाया है तो बगदाद के गौसे आजम का आलम क्या होगा। कितने लोग हैं जो आज से नमाज की नियत करते हैं, वादा नहीं नियत। हाथ उठा के कहें इंशाल्लाह। पांचों वक्त नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे। हमेशा मसला के हालात पे कायम रहेंगे इंशाल्लाह। एक ज़रूरी बात जो इनके कैमरे वाले के लिए कर रहा हूँ, वो एकदम सुबह ही करेंगे इस बात को। मैं कहीं पे किसी मस्जिद के लिए ताउन कर रहा था, तो मस्जिद के लिए डोनेशन ये हो रहा था, चंदा जिसे कहते हैं ना, तो मैं दुआ भी कर रहा था। तो किसी वाबी ने उसको काट के, या सुन्नी था वो, कौन था बदबक, उसने काट के उसका गलत इस्तेमाल किया, फैलाया कि ये दुआ दे रहे हैं पैसे लेके माज़ल्ला। तो उस आदमी की इस बात को लोगों ने चेक नहीं किया। ऐसे कुछ सुन्नी लोग भी हैं जो फेसबुक चलाते हैं, उन्होंने मेरी उस वीडियो का ऐसा ही वायरल कर दिया, पूछा भी नहीं। मेरी अच्छी वीडियो 1000, 50, 100, 200 वायरल हुई है, उन्होंने कभी अपने फेसबुक से शेयर नहीं किया होगा। मगर जैसे ही उन्हें जरा सी बात मिली, वो क्या समझते हैं इससे कुछ हो जाएगा? इससे कुछ नहीं होता।
इससे कुछ नहीं होता। मेरे नबी फरमाते अगर किसी को मेरा रब रखना चाहे पूरी दुनिया जोर लगाएगी फिर भी उसका कुछ नहीं हो सकता। इसे अरब रखे उसे कौन चक्के, क्या कहना है ना। तो उसकी वजाहत मैंने कर दी। मस्जिद के लिए जो भी कुछ देगा याद रखो उसे वादा है कि उसका जन्नत में घर बनेगा इंशाअल्लाह। तो मैं उसके लिए कर रहा था, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। मेरे बाद आपने अभी असद भाई आए थे, मैंने हल्का सा देखा था, आए बड़े शाइस्ता अंदाज में, शायरों का अंदाज ही शाइस्ता होता है। वो आए आके पीछे बैठ गए, बड़े लोगों का ऐसे ही काम होता है। अल्लाह हजरत असद भाई की उम्र में बरकत अता करे। और वो पढ़ेंगे, आप सब लोग सुनेंगे, और आप लोगों के लिए दिल से दुआ करता हूँ। मैंने तकरीर मुझसे करनी नहीं आई, कोई मुझसे गलती हो गई हो और आपकी खिदमत करने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगर फिर कह के जा रहा हूँ, आज से नमाज शुरू करें, अपने रब को राज़ी करें, ठीक है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपके लिए बड़ी दिल से दुआएं हैं, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, बरकतें दे। बहुत दुआएं आपके लिए। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।